एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी नमस्कार, एस्ट्रो ऋषि में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमें दर्शकों से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, उसी कड़ी में कुछ और सवाल है हमारे साथ में जिसका हम आपसे उत्तर चाहते हैं और हमारे दर्शक। पहला, जो आजकल हम लोग रेमेडीज़ करते हैं उसको लेकर है, या ये समझ लीजिए कि आखिर हम रेमेडीज़ या उपाय क्यों करते हैं। उपाय हम लोग इसलिए करते हैं, जो ग्रह हमारे शुभ है उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए करते हैं। मान लो आपकी कुंडली में कुछ ग्रह है, शुभ है, उनकी दशाएं चल रही है पर वो कमज़ोर स्थिति में है, तो उनके उपाय करके हम उनको बल देते हैं ताकि उनको ताकत मिले और वो अपने शुभ फल आपको ताकत से दे सके। और अशुभ ग्रह होते हैं, और मान लो अशुभ ग्रहों की दशाएं चल रही है, अशुभ ग्रह है वो आपको गोचर में दशाओं में तकलीफ दे रहे, तो उस समय हम उनके दान करके उनको कमज़ोर करते हैं। और कई बार आजकल के जो लाइफ स्टाइल है उसमें कई बार किसी को आप बोलो कि सुबह आप 11 माला जपो या ये 2 माला जपो, तो आजकल टाइम नहीं है, खासतौर पर मेट्रो सिटीज़ में। तो उस समय हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप स्टोन पहन लो इसका, क्योंकि स्टोन 24 घंटे आपकी उंगली पे टच थेरेपी पे भी काम करेगा, आपको करेगा। और जो लोग दान करने में थोड़े से असहज होते हैं या फाइनेंशियली रीज़न की वजह से या किसी भी और टाइम की कमी की वजह से, तो वो लोग रुद्राक्ष भी पहन लेते हैं। और उपाय का बहुत बड़ा रोल है। उपाय से बस ये है कि फल बदल नहीं सकते पर आप झेल सकते हो उसको, शुभता को। आप किसी का 100 रुपये का नुकसान है होना है जिस दिन, तो आप उसको 100 रुपये के नुकसान को दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो उसका प्रारब्ध है, वो एक्शन का रिएक्शन है, वो उसका 100 रुपये का नुकसान हो गई। हाँ, आप उस दिन उपायों से आप उस दिन उसको 200 रुपये की कमाई करवा सकते हो, तो 100 का नुकसान हो गया, 200 की कमाई हो गई, तो उसको 100 रुपये मालूम नहीं पड़ा। ये उपाय का होता है, पर आप नुकसान को नहीं चेंज कर सकते ये, क्योंकि वो प्रारब्ध है, एक्शन का रिएक्शन है, वो तो उसको भोगना है। ऐसे ही हम शुभ फलों को कि आपका 100 रुपये का फ़ायदा होना है, आपने अच्छे कर्म किए, अच्छे रेमेडीज़ की, तो वो 100 का जो फ़ायदा है वो 200 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस तरीके पे काम करते हैं उपाय। अच्छा, इसी के साथ में फिर एक और सवाल है, जैसे शनिवार के दिन लोग काले कपड़े पहन लेते हैं, तो क्या वो भी एक रेमेडी है? काले कपड़े पहनना एक्चुअली में कलर थेरेपी के ऊपर काम करता है। काले कपड़े जो है, जैसे किसी का शनि शुभ है और उसने काले कपड़े पहने तो उसको उसके अच्छे फल मिलेंगे। किसी का शनि पहले ही खराब है और वो उस नेगेटिव शनि है उसको उसके नेगेटिव फल मिल रहे, वो काले कपड़े पहनेगा तो उसको उसके परिणामों में और बढ़ोतरी हो जाएगी, नेगेटिव फलों में। क्या हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि गर्मियों में लाइट कपड़े पहनो, सर्दियों में डार्क कपड़े पहनो, क्योंकि चारों तरफ हमारे जो है वो इंद्रधनुष के रंग है। हम इसी तरीके से सभी ग्रहों का है, तो नेगेटिव ग्रहों के हम चाहेंगे कि वो दूर जाए, तो जिसका नेगेटिव शनि उसको काले कपड़े दान करने चाहिए, काली चीज़ें दान करनी चाहिए, शनि के तत्वों को दान करना चाहिए। लोहा है शनि के लिए, काला कपड़ा है, काले तिल है, और भी कई उपाय होते हैं। और जिसका शनि शुभ है वो उसको उस दिन, इसीलिए कहते हैं कि शुभ ग्रहों के दान नहीं करने चाहिए, अशुभ ग्रहों के दान करने चाहिए। शुभ ग्रहों की चीज़ों को धारण करना चाहिए। किसी का गुरु बहुत अच्छा है, अगर वो गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने, उसको कोई कहीं से कोई पीली चीज़ मिलती है तो उसके लिए शुभ है, शुभता बढ़ रही है। और आप अपने भाग्यश का ही दान कर रहे हो, मान लो आपको कोई डेस्टिनी लॉर्ड है, आप उसको दान कर रहे हो अनजाने में, इसलिए दान को सोच समझ के करना चाहिए। और दान में भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि दान जनरली जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण को ही करना चाहिए, पर हम ब्राह्मण को करके उसके बाद बाकी लोगों को भी कर सकते हैं, वो सेवा कहलाती है, उसमें भी दुआएं मिलती हैं। पर कोई भी दान, कोई भी उपाय करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखना कि नेचर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नेचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी का राहु खराब है, आपने पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ बहा दी जिससे पानी दूषित हो गया, तो वो असर क्या करेगा? आप नेचर का उपाय नेचर को डिस्टर्ब करके कैसे कर सकते हो? तो दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि नेचर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। शनि के पॉजिटिव उपाय में क्या क्या आता है? क्या नहीं करना चाहिए अगर शनि आपका अच्छा है? शनि अगर आपका अच्छा है, शुभ है, दशा चल रही है, कुंडली में हर तरीके से आपने चेक कर लिया कि शुभ स्थान का स्वामी होकर के शुभ स्थान में बैठा हुआ है, योगा कारक है, आपके लिए हर एंगल से वो शनि अच्छा है,
देख करके तो आप उस शनि का नीलम धारण कर सकते हैं। और शनि अच्छा है, आप शनिवार के दिन काले कपड़े पहनेंगे, मतलब पहने ही ऐसा ज़रूरी नहीं, आप डार्क कलर पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और शनि आपका अच्छा है तो शनि की चीज़ों को दान ना करें। शनिवार के दिन आप शनि की चीज़ों को दान ना करें क्योंकि वो वीक होगा। ये सिंपल एक लॉजिक है कि हम जिस भी चीज़ों को देते हैं वो उसका ऑरा वीक होता है, तो हमें ऑरा किसका वीक करना है, जो नेगेटिव है, और ऑरा किसका स्ट्रॉन्ग करना है, जो हमारे पॉजिटिव है। सेम वही कि शुभ ग्रहों के रत्न पहनो और अशुभ ग्रहों के दान करो। और दान सबसे बेस्ट रेमेडीज है, लोगों का भी भला होता है, बस नेचर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर है। जब हम शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाते हैं, थाली लेकर जाते हैं, तो उसमें काला कपड़ा चढ़ाया जाता है। अगर मेरा शनि ग्रह अच्छा है या किसी का शनि ग्रह अच्छा है तो क्या वो काला कपड़ा उसको नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब जगह पे अपनी अलग अलग मान्यता है। कई साल पहले तो शनि के मंदिर भी इतने नहीं होते थे, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। अभी क्या है, आपको हम दो तरीके से ग्रहों की उपाय करते हैं। एक ग्रहों का दान करते हैं, एक ग्रहों के स्वामियों की भक्ति करते हैं। जैसे शनि के लिए कहते हैं कि शिव जी या हनुमान जी की पूजा करो, तो अगर शनि के नेगेटिव फल है तो नेगेटिव फल है तो आप हनुमान जी की, शिव जी की पूजा कर रहे हो तो शनि आपका खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, या जो भी कहा जाता है। पर अगर आपका शनि अशुभ है, शुभ है, और तब भी आप इनको करोगे तो भी तो वो शनि को बल मिलेगा ना कि आप उनके स्वामी की, देवता की पूजा कर रहे हो। तो आपको इसमें यही करना चाहिए कि जो भी ग्रह हैं उनके देवताओं को आप ज़्यादा वो करें, क्योंकि ग्रहों के उपाय जनरली घरों के अंदर नहीं किए जाते, तो इस हिसाब से आपको चलना चाहिए। अच्छा, इसी में से एक और प्रश्न निकलता है कि उपाय कब असर करते हैं और कब तक असर करते हैं? उपाय तो पहले दिन आपने किसी ग्रह का कोई दान कर दिया तो वो उसी टाइम काम कर रहा है, पर उसकी ऑथेंसिटी इतनी वीक है कि आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी जेब कट गई तो आपको मालूम पड़ा कि मेरा नुकसान हो गया, और वो थोड़ी देर बाद किसी ने वो पॉकेट मार को पकड़ के आपको पर्स लौटा दिया, तो आपने कहा कि मेरा तो मतलब नुकसान नहीं हुआ, मैं बच गया। पर आप हमेशा उसी नुकसान को नोट कर पाओगे जो नुकसान हो गया। क्या पता आपकी जेब कटने वाली है पर आपकी कटी नहीं, तो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मालूम पड़ेगा। तो शुरुआत में रेमेडीज़ के असर इतने वीक होते हैं, वो काम तो पहले दिन से ही कर रहे होते हैं, पर आपको वो नुकसान दिखते नहीं है कि ये नुकसान होने वाला था, ये रुक गया। हम लोग के माइंड में क्वेश्चन मार्क रहता है, जब वो नुकसान हो रहा है और वो रुकेगा तब हम मानेंगे जी रेमेडीज़ ने काम किया। आपका 500 का नोट गिर गया और किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आपका 500 का नोट गिर गया, तो हम कहेंगे उपाय ने काम कर लिया। वो 500 का नोट गिरने वाला था पर वो गिरा नहीं, तो आपको कहेंगे नहीं, उपाय काम ही नहीं कर रहा। बहुत ही बढ़िया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। इसी कड़ी में बस एक आखिरी सवाल आपसे, कोई भी उपाय कम से कम कितने समय तक करना चाहिए? देखो, कोई ग्रह खराब है तो कायदे में तो लाइफ टाइम ही करना चाहिए। किसी भी ग्रह के उपाय से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कोई खराब ग्रह है उसके दान करते रहो पूरी ज़िंदगी, क्योंकि दशाओं में, महादशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में तो हमेशा रोल कर ही रहे होते हैं गोचर में, तो कायदे में। फिर भी अगर देखो आजकल की लाइफ में नहीं है पॉसिबल, तो आप कम से कम अगर किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा या गोचर के हिसाब से प्रॉब्लम आ रही है तो कम से कम तब तक तो करें जब तक उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या उसका गोचर है, तब तक आप उसके दान कर लो। उसके बाद में आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि जो कुंडली में डिसाइड होगा ये ग्रह अशुभ है तो वो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अशुभ ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 साल शुभ रहेगा और 5 साल बाद अशुभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, एस्ट्रो ऋषि में आने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए।